गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की इस एडिटोरियल को समझने के लिए ज़रूरी है कि आप इसके टाइटल को समझें, यानी इसके हेडिंग को समझें। जब तक आपको हेडिंग समझ में नहीं आता है तब तक ये एडिटोरियल भी आपको समझ में आने वाला नहीं है। तो शुरुआत करते हैं इसके हेडिंग के साथ। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है अ फाइन लाइन। अ फाइन लाइन दरअसल एक फ्रेज़ का पार्ट है, वॉक अ फाइन लाइन। वॉक अ फाइन लाइन का मतलब होता है मेंटेन अ बैलेंस, यानी दो चीज़ों के बीच में जो थोड़ी गैप होए, यानी थोड़ी जो डिफरेंस है उसको पाटने का प्रयास करना, यानी उसमें बैलेंस स्थापित करना। अब फाइन लाइन का मतलब यही होता है। अब सवाल ये कि किन दो चीज़ों के बीच में यहाँ पे बैलेंस की बात हो रही है। तो पहला चीज़ है डेवलपमेंट, जिसका मतलब है विकास, और दूसरा है कंजर्वेशन, जिसका मतलब होता है संरक्षण। किसकी विकास और संरक्षण की बात हो रही है ये भी जानना जरूरी है। जैसा कि आपको पता होगा कि जब से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने हैं, यानी 2014 में बने थे, 2014 में, उस समय से हमारे देश में एक प्रोग्राम चल रहा है गंगा को साफ और अविरल और सुंदर बनाने के लिए। उस प्रोग्राम का नाम है नमामि गंगे, यानी एक प्रोजेक्ट है नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जिसके अंतर्गत नदियों को साफ़ सुथरा और उसकी एक अलग पहचान देने की बात कही जा रही है। हालांकि ये प्रोग्राम अच्छे से चल रही है, जिसके लिए 20,000 करोड़ की लागत का प्रावधान भी है, यानी जो बजटरी अलॉटमेंट है इसमें 20,000 करोड़ का। तो क्या ये सवाल आ सकता है कि कितने करोड़ इसमें इन्वेस्ट करने की बात कही गई थी? तो 20,000 करोड़, और ये प्रोग्राम चल रहा है आपका 2014 से। प्रोग्राम की मंशा तो बहुत अच्छी है कि नदियों को साफ करना है, बट इसके दूसरे पहलू को देखें तो कई जगहों पे हाइड्रो पावर लगाए जा रहे हैं। और हाइड्रो पावर के कारण होता क्या है कि नदियों की जो अविरल धारा है, जो उसके करेंट है, जो कंटिन्यूसली उसको चलते रहना चाहिए, उस पर रोक लग जाती है। और जब रोक लग जाती है तो जिसकी वजह से उसकी जो साफ़ सफाई और साथ ही अगल बगल आस पास पड़ोस में बाढ़ का खतरा भी हो जाता है, क्योंकि नदियों के धारा को आप बहने नहीं देंगे तो उसमें एक तो प्रदूषण बढ़ेगा, और दूसरा जो है पानी स्टैग्नेंट यानी स्थिर हो जाने के कारण हो सकता है कि ज़्यादा पानी अगर आ जाए पीछे से तो बाढ़ का भी खतरा होता है। तो एक और आप डेवलपमेंट की बात करते हैं और दूसरी तरफ कंजर्वेशन की बात करते हैं, तो दोनों के बीच में बैलेंस है, दोनों उल्टी बात हो गई। और आप ये भी नोटिस कर रहे हैं कि उत्तराखंड जैसे राज्य, जहाँ पे हाइड्रो पावर की बात कही गई है इस एडिटोरियल में, वहाँ पे अक्सर भूस्खलन, हिमस्खलन ये सब देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं इसका कारण ये भी हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में क्या हाइड्रो पावर को मंजूरी देनी चाहिए, यानी डेवलपमेंट की मंजूरी होनी चाहिए, या फिर कुछ करना चाहिए जिससे इसको अवॉइड किया जा सके? इन सब बातों की चर्चा इसमें है। आप अपने आप से भी पूछ सकते हैं कि क्या डेवलपमेंट और कंजर्वेशन दोनों एक साथ हो सकता है? यही बात इसमें कही गई है। देखिए आगे का लाइन क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट का मतलब होता है जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, जिसको आप बोलते हैं ढांचा, यानी बुनियादी ढांचा। एंड इको कंजर्वेशन शुड गो हैंड इन हैंड। इसका मतलब ये हुआ कि बुनियादी ढांचे और इको कंजर्वेशन का मतलब होता है पर्यावरण संरक्षण साथ साथ चलते रहना चाहिए। यानी लेखक का मानना है कि एक और आप डेवलपमेंट यानी बुनियादी ढांचे का विकास, और इको कंजर्वेशन यानी दूसरी तरफ संरक्षण की बात हो रही है पर्यावरण की, ये दोनों साथ साथ चलते रहना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। द नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द हिमालयन रीजन rubs up against the environmental ecological challenges that they pose. नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, बुनियादी ढांचा में विकास या बुनियादी ढांचे की विकास
इन द हिमालयन रीजन, हिमालयन रीजन में जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत है वो रब सब का मतलब होता है स्मूथ करना, मालिश करना ऐसे होता है इसका मतलब, लेकिन उसको स्मूथ कर देता है किसके अगेंस्ट, द इन्वामेंटल एंड इकोलॉजिकल चैलेंजेस दैट दे पोज। यानी जो इन्वामेंटल और इकोलॉजिकल का मतलब क्या होता है, इकोलॉजी का मतलब होता है इसको आप पारिस्थितिक बोलते हो, द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स एंड देयर फिजिकल इन्वायरमेंट इज कॉल्ड इकोलॉजी, जिसको पारिस्थितिक भी कहा जाता है हिंदी में। तो द नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द हिमालयाज रीजन, यानी जो हिमालयाज रीजन में, हिमालय वाले जो भाग में जो बुनियादी ढांचे की विकास की जो ज़रूरत है, रब सब मतलब होता है स्मूथ बना देता है, यानी शांत करता है, यानी राहत प्रदान करता है अगेंस्ट द इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल चैलेंज। जो इन्वायरमेंट और इकोलॉजिकल चैलेंजेज हैं जिस जो यहाँ पे दैट दे पोज का मतलब क्या, दैट दे काउज, जो इसकी वजह से होता है, ठीक है, यानी उसके खिलाफ क्या करता है, रब सब करता है, यानी राहत देता है। फिर से समझते हैं इसको, द नीड फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की जो ज़रूरत है हिमालयन रीजन में, ठीक है, ये राहत पहुंचाता है किससे, जो इन्वायरमेंटल और इकोलॉजिकल चैलेंजेज हैं, जो चुनौतियां हैं जो इनमें समाहित है, दैट दे पोज का मतलब तो इसकी वजह से जो होता है उससे राहत पहुंचाने का काम कौन करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की ज़रूरत, ठीक है। आगे देखते हैं, द उत्तराखंड गवर्नमेंट, उत्तराखंड की सरकार हैज़ फॉर डिकेड्स इनविसेस्ड, यानी उत्तराखंड की जो सरकार है कई दशकों से परिकल्पना कर रही है। इनविशेष का मतलब होता है परिकल्पना करना, सोचना, प्लानिंग करना, किस चीज़ की भाई, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स एज द वे फॉरवर्ड टू पावर द स्टेट, यानी स्टेट को पावर देने के लिए, ठीक है, यानी बिजली देने के लिए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को एक आगे का रास्ता, द वे फॉरवर्ड का मतलब होता है आगे का रास्ता के रूप में देख रही है। यानी जो उत्तराखंड की सरकार है कई दशकों से ये एक सपना देख रही है, परिकल्पना कर रही है कि जो हमारे स्टेट के लोग हैं उनको पावर मुहैया कराया जाए हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट की मदद से, ये रास्ता के तौर पर देख रहे हैं। प्रेमिस्ड ऑन द रीजन्स अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, प्रेमिस्ड ऑन, प्रेमिस का मतलब होता है एक तरह से आप एक संकल्पित होते हैं, संकल्प लेते हैं, यानी इस आधार पे आप सोचते हैं कि रीजन जो है अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, अनड्यूलेटिंग का मतलब होता है जो लहरदार होता है, और टोपोग्राफी का मतलब होता है स्थलाकृति, यानी स्थल की आकृति, कहीं ऊंचा है कहीं नीचा है, ये वाली जो टोपोग्राफी कहलाती है। तो ये देखते हुए कि ये जो हमारा क्षेत्र है वो अनड्यूलेटिंग है, अनड्यूलेटिंग मतलब लहरदार होता है, और टोपोग्राफी का मतलब होता है जो स्थलाकृति है, स्थल की जो आकृति है उसकी बात करते हैं। हाउएवर, हालांकि द राइजिंग फ्रिक्वेंसी ऑफ इंटेंस रेन्स हैज़ बीन कंट्रीब्यूटिंग टू लैंडस्लिप्स, हालांकि जो बारंबारता है, फ्रिक्वेंसी का मतलब होता है बारंबारता, इंटेंस मतलब हैवी रेन की जो बारंबारता है जो बार बार बढ़ती जा रही है, हैज़ बिन कंट्रीब्यूटिंग टू, इसका वजह बन रहा है लैंडस्लिप्स, यानी लैंडस्लाइड को ही लैंडस्लिप्स बोलते हैं, जिसको हिंदी में बोलते हैं भूस्खलन। और एवलांसेस, एवलांसेस का मतलब भी वही होता है, वहाँ पे भूस्खलन है तो वहाँ पे हिमस्खलन हो जाएगा। तो वहाँ पे भूस्खलन हो रहे हैं किसकी वजह से, जो बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है उसकी वजह से भूस्खलन, हिमस्खलन एंड लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी, और अच्छा खासा लाइफ की लॉस हो रही है और प्रॉपर्टी की लॉस हो रही है। ऑल ऑफ दिस हैज़ अ बियरिंग ऑन हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स, और इन सब का प्रभाव किस पे पड़ रहा है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पे, बीइंग सिचुएटेड इन टेरेन
प्रोन टू इन्वायरमेंटल शॉक्स। उन क्षेत्रों में ए इस्टेब्लिश्ड है, सिचुएटेड है, जो ट्रेन का मतलब होता है यहाँ पे, टेरेन का मतलब एरिया, तो उस एरिया में ए सिचुएटेड है जो कि प्रोन टू है, यानी बार बार ऐसा होता है वहाँ पे, यानी इन्वायरमेंट शॉक्स, यानी बार बार जो इन्वायरमेंट का शॉक्स देखने को मिलता है, यानी कह लो कि वहाँ पे प्राकृतिक आपदा आते रहते हैं, उन जगहों पे ये सिचुएटेड है। यानी जो प्रॉब्लम है कि जितने भी हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं वहाँ पे, वो उन इलाकों में है, उन एरियाज़ में है जहाँ पे आप प्राकृतिक आपदा को बार बार क्या करते हो, एक्सपीरियंस करते हो, वो शॉक है। इन द आफ्टर मैथ ऑफ द डिवास्टेटिंग Kedarnath floods of 2013, the Supreme Court ordered a halt to hydro projects. 2013 के फ्लड्स यानी बाढ़ के बाद की स्थिति को देखते हुए, आफ्टर मैथ मतलब होता है उसके बाद की जो स्थिति है, तो जो एक डिवास्टेटिंग मतलब विनाशकारी केदारनाथ फ्लड जो आया था, आप देखे होंगे, सुशांत सिंह राजपूत की एक मूवी थी केदारनाथ, उसमें इसके डिवेस्टेशन को दिखाया गया है, कितना ये विनाश किया था, करीब 200 लोग इसमें मारे गए थे। तो 2013 की जो विनाशकारी बाढ़ आया था उत्तराखंड में, उसके बाद कोर्ट ने फैसला लिया था, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर्ड अ हॉल्ट का मतलब रोक, टू हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इन द अलकनंदा एंड भागीरथी रिवर बेसिन्स पेंडिंग अ रिव्यू ऑन वेदर दे एग्जासर्बेटेड द डैमेज। तो जब ये 2013 में फ्लड आया, वहाँ पे विनाशकारी फ्लड आया, तो उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि जो अलकनंदा और भागीरथी नदी पे चल रहा है हाइड्रो प्रोजेक्ट का जो काम, उस पर रोक लगा दिया जाए। और उसने ये भी कहा था कि हम लोग जो इसके ऊपर रिव्यू करेंगे कि क्या इसी के वजह से, यानी जो हाइड्रो प्रोजेक्ट की वजह से कहीं ये जो डैमेज है उसको एग्जासर्बेट कर दिया है। एग्जासर्बेट का मतलब होता है उसको बढ़ा देना, है ना। यानी ये जो डिसीजन है अभी भी पेंडिंग है, यानी ये जो रिव्यू था इसके ऊपर वो पेंडिंग था कि क्या इसके वजह से तो नहीं ऐसे प्रॉब्लम्स आ रहे हैं। द लास्ट फ्यू ईयर्स हैव सीन कंसिडरेबल फ्रिक्शन ऑन दिस इशू। पिछले कुछ सालों में इसमें एक कंसिडरेबल यानी नोटिसिएबल या रिमार्केबल फ्रिक्शन यानी घर्षण देखने को मिल रहा है इस इशू को लेकर के, यानी इस इशू को फिर से हाईलाइट किया जा रहा है। स्पेशली बिकॉज द फ्यूचर ऑफ हाइड्रो प्रोजेक्ट्स इज क्लोजली लिंक्ड टू द नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा। फ्रिक्शन इसलिए क्योंकि ये जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स की जो फ्यूचर है, भविष्य है, वो पूरी तरह से जुड़ा हुआ है। लिंक टू का मतलब जुड़ा हुआ है किसके साथ, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा NMCG प्रोग्राम। फॉर द हेल्थ ऑफ द रिवर, नदी के स्वास्थ्य के लिए इट मस्ट बी अलाउड टू फ्लो अनइम्पीडेड यानी अनइंटरप्टेड। नदी की स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि इसके धारा को अविरल बहता जाए, यानी इसको रोका नहीं जाए, है ना। इम्पीडेड का मतलब होता है उसमें बाधा पहुंचाना, अनइम्पीडेड का मतलब बिना बाधा के साथ वो फ्लो करता रहे। एंड हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स आर एन ऑब्स्टिकल, और मैं जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो होते हैं वो इसमें बाधा उत्पन्न करते हैं, क्योंकि पानी को यानी जो धारा है उसको फ्लो होने नहीं देते हैं। A committee of experts recommended to the court that the almost all hydropower projects cleared by the government for construction be scrapped। और एक कमेटी ऑफ एक्सपर्ट्स ने एक रिकमेंडेशन भेजा, सिफारिश भेजा है कोर्ट को कि जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स हैं जो कि गवर्नमेंट के द्वारा अनुमति दी गई है फॉर कंस्ट्रक्शन बनाने के लिए, बी स्क्रैप्ड, उसको क्या किया जाए, समाप्त किया जाए, रद्द कर दिया जाए, ख़त्म कर दिया जाए। एक किसने कहा, कमेटी ऑफ एक्सपर्ट ने रिकमेंडेशन भेजा है कोर्ट को, यानी सिफारिश भेजी है कि जितने सरकार के द्वारा प्रोग्राम चल रहा है हाइड्रो पावर का, सब पे रोक लगा देना चाहिए, उसको ख़त्म कर देना चाहिए। आगे देखते हैं। प्रोपोनेंट्स यानी जो इस प्रोग्राम के समर्थक हैं, यानी जो हाइड्रो पावर के समर्थक हैं,
द प्रोपोनेंट्स ऑफ 6 ऑफ दीज प्रोजेक्ट्स approached the court on the ground that they had obtained prior clearances and scrapping projects would entail significant losses। यानी जो हाइड्रो पावर के जो सपोर्टर्स हैं, समर्थक हैं, वो भी कोर्ट को क्या किए, अप्रोच किए, और कोर्ट को उन्होंने बताया कि एक आधार दिया, ग्राउंड दिया कि ये जो जितने भी पावर प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं वो सब का क्लियरेंसेस मिला हुआ है पहले से, और अगर इसको स्क्रैप करेंगे यानी रद्द करेंगे या फिर बंद कर देंगे, दैट वुड काउज सिग्निफिकेंट लॉसेस। तो इंटेल का मतलब काउज हो जाएगा, ठीक है, इसकी वजह से काफ़ी लॉसेज हो जाएंगे। सिंस देन द सेंटर हैज़ बिन ट्राइंग टू वॉक अ फाइन लाइन बिटवीन, देखिए है ना, तभी से जो सेंटर है इज़ ट्राइंग, एक कोशिश कर रहा है या हैज़ बिन ट्राइंग करता रहा है, टू वॉक अ फाइन लाइन बिटवीन salvaging some of them while acknowledging at least on paper the environmental costs। तो जो सरकार है वो गैप को यानी जो भी मतभेद है उसको मेंटेन करने का प्रयास कर रहा है, यानी बैलेंस करने का प्रयास कर रहा है, ये जानते हुए कि ये बात को एक्नॉलेज करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए कि इससे थोड़ा लॉस तो होगा नदियों को, लेकिन ये जो कॉस्ट है इन्वायरमेंटल कॉस्ट, उसको पेपर पे ही इसको स्वीकार कर रहा है, इसको दिखा नहीं रहा है कि इसकी वजह से लॉस होगा, लेकिन ये बात स्वीकार जरूर कर रहा है पेपर पे। यानी ये बात सरकार के मन में है कि अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट को लागू किया जाता है, मतलब उसको बनाया जाएगा, तो नदियों को तो उसके स्वास्थ्य पे हानि होगी, लेकिन वहीं दूसरी तरफ इसके मन में ये भी है कि अगर हाइड्रो प्रोजेक्ट्स को रोक दिया जाए तो ऐसी स्थिति में काफ़ी नुकसान होने की संभावना है। तो सरकार जो है थोड़ा सा यहाँ पे बैलेंसिंग मोड में आ गई है। इट इज़ ट्राइंग टू वॉक अ फाइन लाइन बिटवीन दिस टू, यानी डेवलपमेंट और कंजर्वेशन के बीच में ये थोड़ा सा एक बैलेंस स्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भी हो जाए और ये भी हो जाए। देयर हैव बीन डिविजन्स इवन विद इन वेरियस सेंट्रल मिनिस्ट्रीज। देयर हैव बीन डिविजन्स का मतलब होता है यहाँ पे, डिवीजन का मतलब मतभेद कह लो, यानी कई जो सेंट्रल मिनिस्ट्रीज हैं उनके बीच में भी इस बात को लेकर के मतभेद है। द वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री विच मैनेजेस NMCG, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, NMCG, इसके जो मॉनिटरिंग करते हैं उसको बोलते हैं वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री। इज़ अपोज टू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ये जो है क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स की, वाइल द मिनिस्ट्री ऑफ पावर रूट्स फॉर देम। अब देखिए अपने ही मिनिस्ट्री में क्या हो रहा है, दोनों के बीच में मतभेद है। जहाँ वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री है वो कहता है कि नहीं हाइड्रो प्रोजेक्ट सही नहीं है, वहीं अगर बात करें दूसरे मिनिस्ट्री जो पावर की है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर, वो कहता है कि नहीं ये ज़रूरी है। दो थ्रू द ईयर्स whenever a group of experts has recommended a cessation of the infrastructure development, there is always another group of experts, usually affiliated to the government institution, that differ and recommend the opposite। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पे, कई सालों से ऐसा हो रहा है, कि whenever a group of experts has recommended a cessation, कि जब कभी भी कोई एक एक्सपर्ट्स का ग्रुप सिफारिश करता है सीसेशन का मतलब होता है सीज करना किसी चीज़ को, यानी रोक लगाने की बात करता है, किसके ऊपर, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के ऊपर रोक लगाने की बात करता है। देयर इज़ ऑलवेज अनदर ग्रुप, और उसके बाद एक दूसरा ग्रुप सामने आ जाता है ऑफ एक्सपर्ट्स, और वो क्या करता है, यूजुअली एफिलिएटेड टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। ये जो ग्रुप होते हैं, दूसरा ग्रुप, वो संबंधित होते हैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से, दैट दे डिफर एंड रिकमेंड द अपोजिट, और ये इन बात से डिफ़र करते हैं, यानी बंद करने वाली जो बात है ना हाइड्रो प्रोजेक्ट की, उससे डिफ़र करते हैं और रिकमेंड करते हैं उसके जस्ट विपरीत, यानी कि एक और दो तरह के ग्रुप बन जाते हैं। एक ग्रुप ऐसा होता है जो कहता है कि नहीं इस प्रोजेक्ट का सीसेशन हो, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट पे रोक हो,
वहीं दूसरी तरफ एक और ग्रुप होता है जो सरकार से संबंधित होता है, वो कहता है कि नहीं, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप होते रहना चाहिए। द एवलांस इन चमोली दिस फरवरी, हिमस्खलन हुआ था चमोली डिस्ट्रिक्ट में इस फरवरी में। दैट डिस्ट्रॉयड 2 पावर प्रोजेक्ट्स एंड किल्ड एटलीस्ट 200 पीपल, जिसने 2 पावर प्रोजेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था और 200 लोगों की मौत हो गई थी इसमें। was only the latest reminder of the fraud risk that committees and their tussles inadequately account for। कह रहा है कि ये जो लाइव एग्जाम्पल है कि हाल फिलहाल में जो चमोली में आया था, हिमस्खलन हुआ था, जिसकी वजह से 2 हाइड्रो प्रोजेक्ट के साथ साथ 2000 लोगों की जानें चली गई, ये लेटेस्ट रिमाइंडर है कि जो डर है, रिस्क है, फ्रॉड है ना, जो सम्मिलित रिस्क का हो, फ्रॉड का मतलब होता है उसमें जो सम्मिलित रिस्क है, दैट कमिटी एंड देयर टसल्स, यानी जो कमिटीज़ हैं उनके जो टसल्स चल रहा है उनके बीच में, इनएडिक्वेटली मतलब अपर्याप्त रूप से इसके लिए जिम्मेवार है। आगे पढ़ते हैं। द सेंटर हैज़ बीन सेइंग दैट, सेंटर कहता रहा है कि इट इज़ नॉट टू कीन ऑन न्यू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स, ये नए हाइड्रो पावर को लेकर के ज़्यादा उत्सुक नहीं है। किन का मतलब होता है उत्सुक होना, यानी ये जो नए हाइड्रो पावर को लेकर के ज़्यादा उत्सुक नहीं है। इज़ ओनली परमिटिंग दोज दैट आर एटलीस्ट 50% कम्प्लीट, ये केवल उसको परमिशन दे रहा है कि जो कम से कम 50% पहले से कंप्लीट है, टू गो अहेड गिवन द संक कॉस्ट। संक कॉस्ट का मतलब होता है जो डूबा हुआ आपका जो कॉस्ट होता है, पूंजी होता है, उसकी वजह से मैं इसको अनुमति दे रहा हूँ कि जो हमारा जो पूंजी है वो पूरी तरह से डूब जाएगा, क्योंकि 50% ऑलरेडी उसमें काम हो चुका है। तो ऐसे प्रोजेक्ट को मंजूरी केवल दे जा रही है ताकि जो संक कॉस्ट से बचा जा सके। वाइल सच स्टेटमेंट्स हैव बीन मेड इन पार्लियामेंट, हालांकि इस तरह के जो स्टेटमेंट्स हैं वो पार्लियामेंट में दिए गए थे। दे डू नॉट अपीयर इन द लेटेस्ट एफिडेविट टू द कोर्ट, लेकिन ये ऐसा नज़र नहीं आ रहा है कि जो इन्होंने हलफनामा दिया है, एफिडेविट जिसको बोलते हैं कोर्ट में, उससे ऐसा नहीं लगता है कि जो इन्होंने पार्लियामेंट में कहा वही चीज़ करने जा रहे हैं। सो देयर आर कंसर्न्स ऑन वेदर दिस इज़ इंडीड अ लास्टिंग पॉलिसी कमिटमेंट, तो इस बात को लेकर के संशय है कि क्या ये जो पॉलिसी लेकर के आए हैं वो लास्टिंग है। लास्टिंग का मतलब लंबा समय तक चलने वाला है। उत्तराखंड लाइक ऑल अदर स्टेट्स, उत्तराखंड दूसरे राज्यों की तरह इज़ नॉट इम्यून फ्रॉम द डिमांड्स फॉर रिलायबल पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम इट्स पीपल। कह रहा है कि दूसरे राज्यों की तरह ये भी समृद्ध नहीं है पावर के मामले में और रिलायबल नहीं है अपने आप पर, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर फ्रॉम इट्स पीपल अलॉन्ग विथ बेटर डायलॉग, पावर कंपनीज एंड सेंटर मस्ट इंस्पायर ग्रेटर ट्रस्ट इन द रेसिडेंट्स ऑफ द रीजन। कह रहा है कि अच्छे डायलॉग के साथ, बातचीत के साथ जो पावर कंपनीज हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ के लोगों का जो ट्रस्ट है पहले उसको जीतना पड़ेगा, उनको अपने ट्रस्ट में लेना पड़ेगा। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट विल हैव टू बी नेसेसरली अकाउंट फॉर द रीजन्स कॉन्स्टेंट्स, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है विल हैव टू बी नेसेसरली अकाउंट फॉर, अकाउंट फॉर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीजन्स कॉन्स्टेंट्स, यानी कॉन्स्टेंट्स का मतलब होता है बाधा, यानी ये क्षेत्र के बाधा के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट है उसको जिम्मेवार होना पड़ेगा। ये नहीं कि जो भी घटनाएं घट रही प्राकृतिक रूप से उसके लिए केवल आप दोष दें भगवान को, अपने क्रियाकलापों को दोष न दें। तो इस तरह से आज के ट्यूटोरियल को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले ट्यूटोरियल में।